हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ वैद वंशिका जैन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम के बारे में। इस टॉपिक पे बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि कैल्शियम हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जिसको केवल इस नाम से जाना जाता है कि वो हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। कैल्शियम केवल ना ही एक ये काम करता है बल्कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मसल्स को हेल्प करता है टू कंट्रैक्ट, रेगुलर नॉर्मल हार्ट रिदम्स को मेंटेन करता है और नर्व फंक्शंस को भी मेंटेन करने में कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो ये जो कैल्शियम है इसका अमाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाता है हमारी बॉडी में। दो तरीके होते हैं इसको मेंटेन करने के। सबसे पहला तरीका होता है या तो आप इसको फूड से या सप्लीमेंट्स के द्वारा इसका जो कमी है वो अपनी बॉडी में पूरी कीजिए या इसको मेंटेन कीजिए। दूसरा तरीका होता है कि बॉडी अपने आप ही खुद से ही कैल्शियम को विड्रॉ करने लगती है टू मेंटेन इट्स नॉर्मल रेगुलर फंक्शंस। तो हम बात करते हैं कि जो आप फूड्स के द्वारा या सप्लीमेंट्स के द्वारा जो कैल्शियम लेते हैं उसका कितना अमाउंट पर डे अकॉर्डिंग टू योर एज एंड जेंडर आपको लेना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA, कि आपको पर डे कितना कैल्शियम किस एज में लेना चाहिए। तो वुमेन के लिए बोला गया है कि 19 टू 50 इयर्स ऑफ तक की एज के लिए विमेन को 1000 mg डेली लेना चाहिए कैल्शियम का। 51 प्लस इयर्स की एज की वुमेन के लिए 1200 mg कैल्शियम लेना चाहिए। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 1000 mg डेली लेना चाहिए। उसी तरह से अगर हम मेन के लिए देखते हैं तो 19 टू 70 इयर्स ऑफ एज के मेन के लिए 1000 mg कैल्शियम चाहिए की जरूरत होती है। और 71 इयर्स ऑफ एज के मेन के लिए 1200 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो कैल्शियम है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो कैल्शियम के सोर्सेज जो एक बहुत वाइडली यूज होता है दैट इज डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि हम घरों में भी सुनते हैं। बचपन से मम्मी बोलती है दूध पी लो वरना कैल्शियम की कमी हो जाएगी। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ कैल्शियम के लिए और कौन कौन से रिच सोर्सेज हैं। दे आर फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे शेयर किए हैं कुछ रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे काऊ गोट शीप का जो दूध निकलता है उससे जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब। फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क जितने होते हैं, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, राइस मिल्क, ये चीज हो गया, योगर्ट हो गया, कैल्शियम फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस इज also a rich source of calcium। विंटर स्क्वाश है, सोया बीन्स हैं, यंग ग्रीन सोया बीन्स हैं, टोफू है, जो आपका बोक चॉय होता है, ग्रीन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी रहते हैं, मस्टर्ड, टर्निप, दीज आर ऑल रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं विच इज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम। कि जो हमने ये अभी देखा कि कैल्शियम के ये सब रिच सोर्सेज हैं या कैल्शियम इस तरीके से हमारी बॉडी में लिया जाता है। तो जितना आप कोई भी एक फूड प्रोडक्ट सब्सटेंस लेते हैं उस पे लिखा हुआ जितना कैल्शियम का अमाउंट होता है, क्या आपको उतना सारा लिखा हुआ अमाउंट आपकी बॉडी में मिल जाता है? नहीं। आइए देखते हैं कैसे। कैल्शियम एक बड़ा मिनरल है तो आपके गट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है उसको ब्रेक डाउन करना। तो कैल्शियम जितना भी आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी फूड सब्सटेंस खरीदते हैं तो उस पे एक फूड लेबल लगा होता है। एक दूध का पैकेट खरीदा, उसके ऊपर लेबल लिखा होता है कि इसमें जो उसके न्यूट्रिशन फैक्ट होते हैं कि इसमें कैल्शियम का अमाउंट इतने mg प्रेजेंट है। तो वो पूरा ही, अगर आप दूध का पैकेट कंज्यूम करते हैं तो वो पूरा अमाउंट आपकी बॉडी में नहीं मिलता है। आपकी बॉडी कुछ ही अमाउंट को एब्जॉर्ब करती है। जितने अमाउंट या जिस परसेंटेज को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम बायो अवेलेबिलिटी। तो कुछ फूड प्रोडक्ट्स की कैल्शियम बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। फॉर एग्जाम्पल हम दूध की बात करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है दैट इज ऑफ 30% एब्जॉर्प्शन की है। ठीक है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में हमने एक एग्जांपल ले लिया मिल्क। मिल्क में अगर मान लीजिए उस पे पैकेट पे लिखा है कि 300 mg ऑफ कैल्शियम पर कप है, तो 300 mg का खाली 30% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, दैट इज 100 mg विल बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम प्लांट फूड्स का देखते हैं। जैसे प्लांट फूड्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, उनमें कैल्शियम का अमाउंट तो कम होता है लेकिन उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है देन डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसे एक बोक चॉय का हम एग्जांपल लेते हैं, बोक चॉय इज चाइनीज कैबेज।
तो जो चाइनीज कैबेज है इसमें 160 mg कैल्शियम पर 1 कप कुक्ड होता है, लेकिन इसका बायो अवेलेबिलिटी कितना है? इट इज 50%। तो अगर आप 1 कप ऑफ कुक्ड बोक चॉय लेते हैं तो उससे आपको 80 mg कैल्शियम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो ये तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया टू 1 कप ऑफ मिल्क। तो 1 कप ऑफ कुक्ड बोक चॉय विल बी इक्वल टू 1 कप ऑफ मिल्क। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपने एज ग्रुप और जेंडर के अकॉर्डिंग अपने आरडीए से देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में पर डे कितने कैल्शियम की जरूरत है। और वो कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आपको बायो अवेलेबिलिटी समझना पड़ेगा ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स दैट यू आर ईटिंग। ये बायो अवेलेबिलिटी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी और बाकी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन ये सब बातों को देखते हुए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर एक बॉडी अलग अलग है, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। तो उनके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है उनकी वो भी अलग अलग होती है। भले ही आप दो जने सेम मील ले रहे होंगे लेकिन तो भी दोनों की बॉडी में कैल्शियम अलग अलग एब्जॉर्ब होगा। तो इन जनरल वैरायटी ऑफ कैल्शियम रिच फूड्स आप खा सकते हैं ताकि कोई ऐसा लॉस ना हो आपकी बॉडी में कैल्शियम का। इसके साथ साथ एक और हमारा टॉपिक आता है विच इज ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।